हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। अपन लेके आए हैं 12th का मैथ क्वेश्चनावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला अपन ने कर लिया था और अपन करते हैं अब दूसरा। और आपका शीतला कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे करते हैं। पहले तो क्वेश्चन पढ़िए। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r का संबंध x y के रूप में लिखेंगे अपन। x प्लस के 5 तथा x का मान 4 से छोटा होना चाहिए। x का मान 4 से हम छोटा लेंगे अपन द्वारा परिभाषित करना है। तो आइए देखते हैं। पहले अपन निकाल लेते हैं r का संबंध। तो r का संबंध निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, r बराबर ऑब्लिक, तो x का मान लिखना है अपन को 4 से छोटा, तो अपन स्टार्ट करेंगे 1 से। y का मान निकालेंगे अपन, तो यहाँ लिखेंगे x का मान 1। अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, जहां पर लिखेंगे अपन x का मान 1, तो y बराबर 1 और 5 6। ऐसे ही x का मान 2 रखेंगे, तो y का मान कितना निकल आएगा, 5 और 2 7। ऐसे ही x का मान 3 रखेंगे, तो y का मान कितना निकल आएगा, यहीं पे y बराबर 5 और 3 8 8। x का मान 4 से छोटा ही लेंगे अपन, 3 तो ले लिया, अब 4 ले नहीं सकते तो इतना ही लेंगे अपन। तो x का मान हम इस 4 से छोटा लेना है, इसका मतलब होता है छोटा। तो आइए अब कंडीशन देखते हैं क्या कह रहा है। कंडीशन पहला है स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य की कंडीशन क्या है, स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य के लिए क्या बताई थी आपको, पहले क्वेश्चन में बताई थी ना कि मतलब स्वतुल्य का मतलब होता है एक जैसे दोनों। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, कोई भी ले लो, 2 2, जैसे 3 3, जैसे 4 4, ऐसे होने चाहिए। अगर ऐसा आर के साथ कोई संबंध दिख रहा हो तो स्वतुल्य है, अगर नहीं दिख रहा तो स्वतुल्य नहीं है। तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे चूंकि a अपॉन a का स्वरूप नहीं है r, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। इसी प्रकार देखते हैं अपन कंडीशन नंबर दूसरी। दूसरी क्या कह रहा है, सममित के लिए। तो सममित का क्या होता है, पहले अपन कंडीशन लिख लेते हैं सममित के लिए। सममित के लिए क्या बताई थी अपन ने, बताई थी कि जैसे एक अगर 2 मान लो कोई भी, तो यहाँ पे होना चाहिए a 2, जो b का मान है ना 2 a, ऐसा उल्टा, मतलब एक के दूसरा अपोजिट होना चाहिए। तो इसमें ले लो जैसे r का संबंध है 1 6 2 7 के, कोई भी ले लो अपने एग्जाम्पल के लिए। तो चूंकि ऐसा दिख रहा है ना अपन को यहाँ पे 1 और 6, तो ऐसा दिख रहा है अपन को जब उल्टा 6 और 1 या 2 या 7 का 7 और 2 नहीं दिख रहा ना, तो ऐसे लिखेंगे अपन चूंकि 1 और 6 का स्वरूप तो हैगा r के साथ, लेकिन 6 और 1 का स्वरूप नहीं है r के साथ, का स्वरूप नहीं है r के साथ। ऐसे कंडीशन नंबर तीसरी देख लेते हैं अपन संक्रामक के लिए। यहां लिख लेंगे अपन कंडीशन नंबर तीसरी संक्रामक के लिए। तो क्या बताइए थी संक्रामक के लिए, क्या बताई थी अपन ने, ऐसे इसमें पहले ही ले लो एग्जाम्पल, इसमें है ना 1/6, तो b का मान 6 से स्टार्ट होना चाहिए इसमें।
6 से नहीं हो रहा ना, वैसे रख के भी देख लेते हैं, वैसे तो है होगा नहीं, क्योंकि 4 का x का मान 4 से छोटा लेना है, तो अपन यहाँ पे 6 लेंगे तो x का मान 6 से स्टार्ट हो जाएगा, तो y का मान कितना आएगा, 6 और 5 11, तो जो हो जाएगा 11। रखने के लिए कह रहे हैं लेकिन लेना नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 11। तो अगर ये दोनों हैं तो AC भी इसमें होना चाहिए, इसका स्वरूप होगा तभी ये संक्रामक कंडीशन लागू होगी। तो एक कितनी है इसमें, एक, और C कितनी है, C 11 रख लो। तो 1 और 11 R का स्वरूप होगा तभी एक कंडीशन लागू होगी। तो अपन यहां लिखेंगे चूंकि 1 और 6 का स्वरूप तो R के साथ है, और 6 और 11 का भी स्वरूप R के साथ है, लेकिन 1 और 11 का स्वरूप नहीं है R के साथ, तो यह संक्रामक नहीं है, अतः यह संक्रामक नहीं है। ऐसे ये वाली लिखी नहीं थी, ये वाली लिख देते हैं, अतः यह सम्मित नहीं है। तो बस यही सवाल था। अपन करेंगे अगली बार तीसरा सवाल। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी पूछना हो तो प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। अपन मिलते हैं अब कल इसी के साथ।